उधर बंदूक है, पिस्टल है, चाकू है और तलवारें। वो ताकतवर है तो कमजोर को क्यों लात ना मारे? जो हो कमजोर तो मर जाओ, क्यों बोझा बढ़ाते हो? यशस्वी देश की यशता पे क्यों कालिख लगाते हो? हमारे देश की सुरक्षा के आंतरिक प्रहरी यहाँ बैठे हैं और ऐसा अमूमन होता है, हर मंच पर हमें ये लोग बैठे ही मिलते हैं, मुस्तैद मिलते हैं, इनको बड़ी टिप्पणियां करी जाती हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। 4 पंक्तियां आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। मां वो जिसकी कोख में एक शौर्यता पलती रहे, शौर्यता जिसमें वतन की भावना चलती रहे, भावना वह जो भरी हो देश हित के भाव से, भाव यह कि राष्ट्रीयता कम न हो बदलाव से, बदलाव वह जो खाल को वर्दी बनाकर छोड़ दे, छोड़ दे यह प्राण तो झंडा वतन का ओढ़ ले, ओढ़ ले कर्तव्य अनुशासन को पूरे चाव से, चाव वह जो देश हित मूछे मरोड़े ताव से, ताव वह जिसमें झलकती दिख रही हो वीरता, वीरता जिसमें छिपी गंभीरता हो धीरता। पीड़ा तरक पहुंचे मेरी संवेदना, धन्य वो हर कोख है जिस कोख ने सैनिक जना। धन्य वो हर कोख है, माता के, भारत माता के, धन्य वो हर कोख है जिस कोख ने सैनिक जना। अकोला की राजनीति के प्रथम श्रृंखला के लोग यहां उपस्थित हैं। हम बड़ी छींटाकशी करते हैं और मैं ये कहने में बिल्कुल भी चूकता नहीं हूं, क्योंकि किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। वाह। ये कहा जाता है दादा कि नेता बेईमान है, नेता चोर है, पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, ऐसा है, वैसा है। 4 पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूं, मुझे इस पर आपत्ति है। गूंगे एक साथ बोले, किसी एक या 2 व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है इस देश को चलाना, समाज को चलाना। इसमें भागीदारी हमारी और आपकी बराबर मात्रा में होनी चाहिए। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। होता रहेगा केवल संवाद यदि यहां पर हेलमेट तुम नहीं लगाओगे, भ्रष्ट पुलिस है। मौलिक अधिकारों की बात करने वाले भारतीय जिस दिन मौलिक दायित्वों की बात करने लगेंगे, उस दिन मेरा भारतवर्ष उदय होना शुरू हो जाएगा। होता रहेगा केवल संवाद यदि यहां पर करते रहे समय को बर्बाद, यदि यहां पर आरोप लांछनों का केवल चलन रहेगा, तो आंकड़े रहेंगे और आकलन रहेगा, तो फिर बुरे समय को तुम रोक पाओगे क्या, और गर्व से ये छाती भी ठोक पाओगे क्या? आरोप है हमारा सिंहासनों के ऊपर राजा मदांध होकर चलता सदा मही पर, जो कल तलक किया था वो आज कर रहे हैं, वो राज कर रहे थे, वो राज कर रहे हैं। इन जुगनुओं के झुंड से दिनमान मांगते हो, पाताल निवासी से उत्थान मांगते हो। ये काल कह रहा है संघर्ष को गुनो तुम, यदि स्वर्ग चाहते हो तो मौत को चुनो तुम। तलवार चल चुकी है, आराधना करो अब। तलवार चल चुकी है, आराधना करो अब। यह वक्त साधना का है, साधना करो अब। वह साधना जो हमको उन्नत शिखर दिलाए, वह साधना जो पहले जैसा प्रखर बनाए, वह साधना जो गीता का सार भी सिखाए, वह साधना जो रण में तलवार भी चलाए। वाह। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। कमजोरों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। वाह, जिंदाबाद।
अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत। पुलिया पर बैठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कॉलेज से बाहर निकलने वाली बहनें बेटियां भी हमारे और आपके घर की ही हैं, कहीं बाहर की नहीं है। मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। प्यार करना तो तिरंगे की रवानी से करो, धर्म ग्रंथों से करो, गंगा के पानी से करो। और इस देश का इतिहास बदलने के लिए आप पैदा हुए दुश्मन को निगलने के लिए हुए बलिदान, उनके दान को नहीं भूलो। शहीद कह गए बढ़ो और फलो फूलो, जियो नियम से अपने समाज की खातिर, देश की यान के लिए और लाज की खातिर। प्यार करना तो करना वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठे हर पल तुम्हारी हस्ती से। प्यार करना तो करना वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठे हर पल तुम्हारी हस्ती से। चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं। हुस्न में ही डूब जाते यदि भगत शेखर, धरा पर मिटने वाला कोई मिलता लाल इकलौता नहीं। उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता, तो राष्ट्र अपना फिर गुलामी को कभी ढोता नहीं। राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, एक पक्ष जवानी का यह भी है, जान लो। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं। प्रेम करने के लिए भी पात्र बनना पड़ता है, लकड़बग्गों से प्रेम नहीं किया जाता। काबिल बनना पड़ता है, सफल होना पड़ता है। प्रेम भगवान मोहन कर सकते हैं, मारीच और सुबाहु नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है। सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। धाराएं कई टूट पड़ती है सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है मोहब्बत को, तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। इत्र की सुगंध मन भाती है मोहब्बत को, तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो बस, सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही हैं। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। वाह, 500 वर्षों तक इस देश के आराध्य को कहा जाता रहा कि तुम काल्पनिक हो। प्रमाण लेके आइए, बिन पग चलाए सुनाए बिन काना, बिन कर कर्म कराए विधि नाना। प्रमाण लेके आइए कि राम पैदा कहां हुए थे। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता, गले संकट के सभी बादलों को छांट देता है। राम अभिराम मेरा विश्व का ललाम, राम राम नाम से ही सागरों को पाट देता है। और साधुओं को शीश तो झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को छांट देता है। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था समाज का वो अंक सोचिएगा आप। रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद था, कैद थी वो आस्था जो
आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था। रामलला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। आपकी ऊर्जा बहुत कमजोर है। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहता हूं। इसी मंच पर गलत होने पर डरता अपने पिताजी से भी नहीं। इसी मंच पर अगर किसी ठुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक लगी हुई झुमके वाली को ले आते, तो फिर उसके ठुमकों का व्याख्यान बांचने लगते लोग। ताली वाली बात छोड़िए, यहां नाचने लगते लोग। वाह वाह वाह। तो आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आश राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। तो पूजने प्रचंड मारतंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाश मान मान पूजने चले। गरिमा का गौरव का और आत्मीयता का ध्यान जिसे वही स्वाभिमान पूजने चले। तो जो दगे है धर्म धारणा में धाए धाए धाए, उन दगे हुओं का खानदान पूजने चले। और राम जी के वाम जानकी की जान पूजने को कार सेवकों का देहदान पूजने चले। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। मैं वो कविताएं नहीं सुनाता जिनको आप दारू का गिलास हाथ में पकड़कर सिप करते हुए आनंद के लिए सुने। मैं वो कविताएं सुनाता हूं जो आपके दिल में धरी हुई आंदोलन की बारूद में चिंगारी लगाने का काम करेंगी। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने। क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा। अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को। अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई। सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। और क्यों ना पूरी दुनिया मोहित हो जाए मेरे ईश्वर पर। जगत के नियंता राम शेषनाग लक्ष्मण जी संग में जगदम्बा सीता मैया दिखाई दें। टेरत हैं जिनको सुरयोगी मुनि ध्यान मध्य केवट को टेरत दो भैया दिखाई दें। तो करने को धार पार गंगा की आज प्रभो, भव से ब्रह्मांड के तरैया दिखाई दें। और खलन के खलैया लड़ैया रमैया राम, भक्तन के आगे बने गैया दिखाई दें। क्या बात है, वाह। ऐसा है मेरा ईश्वर। वाह। और मेरे माथे पर आपकी तालियों की मोहर मुझे अब तक सर्वाधिक चाहिए। अगर मेरे माथे पर लगा हुआ टीका कट्टरता का प्रतीक है तो मैं स्वाभिमान के साथ कहना चाहता हूं कि मैं कट्टर हूं। जिंदाबाद। सुकूने पल की चाहत कर रहे हो आप जिंदों से। अपने आप को चाहे कितना भी 4 दीवारी में बंद कर लेना, इस देश और दुनिया से अलग नहीं हो सकते। इस समाज में परिवेश में जो घटेगा उसका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। अभी अकल आ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है, 30-35 साल बाद आई तो फिर बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। निवेदन करना चाहता हूं, सुकूने पल की चाहत कर रहे हो आप जिंदों से। अमन की कामना करते हो इन पागल दरिंदों से। शांति किसको मिली है भीख में मुझको बताओ तो। शांति किसको मिली है भीख में मुझको बताओ तो। न हो संग्राम उस इतिहास का पन्ना दिखाओ तो। इकट्ठे झुंड में टिड्डे फसल बर्बाद कर देंगे, ये तुमको इस धरा पर देखना अपवाद कर देंगे। उधर बंदूक है, पिस्टल है, चाकू है और तलवारें। वो ताकतवर है तो कमजोर को क्यों लात ना मारे। जो हो कमजोर तो मर जाओ, क्यों बोझा बढ़ाते हो। यशस्वी देश की यशता पे क्यों कालिख लगाते हो। कहां गए अरे राम भक्तों, पुरखों
की आन भूल मत जाना, कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना, श्रीमंत अशोक सिंघल का वह आह्वान भूल मत जाना, उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना, 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना, और महादानियों की समाधि की छाप भूल मत जाना। लोगों ने कहा राम तुम दरबारी कवि हो, एक पक्ष की बात करते हो। मैं उनसे कहना चाहता हूं मेरा दरबार भारत माता का दरबार है, जो इस दरबार में खड़ा होगा मेरी वाणी उसकी। इटावा उत्तर प्रदेश से आता हूं। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले? कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले? है कहां अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले? और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? जय श्री राम। हम धर्म बचाने की बात करते हैं, सिक्के का एक ही पहलू रखा तो काहे का राम बराबर। निवेदन ये करना चाहता हूं, समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में उनके छोटे भाई लक्ष्मण का अर्धमूर्छित शरीर पड़ा हुआ है। लंका से वैद्य सुसैन को लाया गया कि इनका इलाज कर दो। इस क्षेत्र के प्रबुद्ध श्रोताओं, धर्म रक्षा की, राष्ट्र रक्षा की बात करने वाले लोगों, आपको बता दूं कि धर्म कितनी बड़ी कसौटी खड़ी करता है। केवल नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। निवेदन ये कि वैद्य सुसैन से कहा गया कि इनका इलाज कर दो। राधे श्याम तिवारी जी रेखांकित करते हैं, सुसैन ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं अनुचित है। यदि लंकापति के बैरी को मैं आराम करूं जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए? क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए? वाह। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सुन लो 10 रुपए की चंदा की पर्ची नहीं कटवाने वाले लोग, हम धर्म रक्षा की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ, जिस धर्म पे अपना भरत छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो। या तो समर्पित जन्म कर दो धर्म को, या धर्म की बातें ही करना छोड़ दो। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी। केवल ताली बजवा लेना ही उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं आपको आनंद देने बिल्कुल भी नहीं आया। मुझे इस मंच पर विराजमान मां भगवती को भी जवाब देना है। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो इन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना, कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे, गंगा जल करे, कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं।